एशियाई हाथी फुर्तीला शाकाहारी भारतीय उपमहाद्वीप का जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। यह एक अत्यधिक सामाजिक प्राणी है जिसमें मादा और बच्चे एक बड़े हाथी के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। वयस्क नर कभी कभी समूहों में शामिल हो जाता है, लेकिन अक्सर एकांत में रहते हैं। हाथी हमेशा बड़े झुंड में रहते हैं, इसलिए उन्हें विशाल अधिवास की आवश्यकता होती है, जिसका साफ अर्थ ये है कि वे संरक्षित क्षेत्रों के साथ जंगल के बाहर भी विचरण करते हैं। बढ़ती मानव बस्तियों का उनके प्राकृतिक क्षेत्रों में विस्तार होने के बाद इनके आवासों में पिछले वर्षों में काफी बदलाव आया है। चूंकि ये क्षेत्र ऐतिहासिक समय से हाथियों का अधिवास रहा है, हाथियों के झुंड इनका उपयोग आज भी कर रहे हैं और अक्सर मानव फसलों और भोजन के लिए मानव आबादी की ओर आकर्षित होते हैं। जब हाथी मानवीय क्षेत्रों की ओर आवागमन करते हैं, तब फसल और संपत्ति का नुकसान और मानव और हाथी के मौत की घटनाएं अक्सर होती हैं। मानव हाथी संघर्ष के ऐसे मामले मानव और हाथी दोनों के लिए खतरा है। क्या करें और क्या नहीं करें? यह सुनिश्चित करें कि गांवों के आसपास विचरण करने वाले हाथियों की आवाजाही का रास्ता अच्छी तरह से प्रकाशमय हो। रात में गांव की सीमा के बाहर नहीं घूमना चाहिए, विशेषकर शराब के प्रभाव में उन क्षेत्रों में जहां हाथी अक्सर देखे जाते हैं। यदि आप अपने घर के पास कटहल और केला जैसे फल के पेड़ लगाते हैं क्योंकि वे हाथियों को आकर्षित कर सकते हैं, तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाथियों के अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में देसी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के अंदर कोई भी शराब की भट्टी नहीं होनी चाहिए। शराब की गंध हाथियों को आकर्षित कर सकती है। जंगलों से निकलने वाले हाथियों को घेरे नहीं। यदि आप मानव क्षेत्र में हाथियों को देखें तो तुरंत वन विभाग और प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यों से संपर्क करें। जब तक संबंधित सदस्य नहीं आते, तब तक हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा प्रशिक्षित सदस्य की देखरेख में संगठित तरीके से ध्वनि और प्रकाश का इस्तेमाल उन्हें हटाने के लिए करें। अवैध बिजली बाड़ स्थापित न करें, क्योंकि इससे अक्सर हाथियों, अन्य वन्य जीवों और लोगों की मौत हो सकती है। यह कानून का उल्लंघन है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुरक्षित सौर ऊर्जा बाड़ लगाने के लिए वन विभाग और हाथी संरक्षण एनजीओ के साथ मिलकर काम करें। शौच के लिए घर से दूर न जाएं, घर में शौचालय का निर्माण करें। कम प्रकाशित क्षेत्रों जैसे कि कॉफी के बागान, गन्ने के खेत, चाय के बागान आदि में काम करते समय आने वाले हाथियों की निगरानी करने की व्यवस्था करें। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश में लोगों और हाथियों दोनों के लिए पर्याप्त जगह हो।